हेलो एवरीवन। तो आज की वीडियो में एक्सरसाइज 1.1 शुरू करते हैं और इसके प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने एग्जाम्पल्स प्रैक्टिस किए थे और एग्जाम्पल्स भी देखे थे। तो अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है तो पहले आप उससे देख लें। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में हमें क्या बोल रहा है, प्रॉपर्टीज़ को यूज़ करके इसे सॉल्व करना है। तो फर्स्ट वीडियो में तो पार्ट 1 में मैं पूरे डिटेल में सारी प्रॉपर्टीज़ समझा चुकी हूँ। तो आप पहले वो सब देख ले, तब आपको और बेहतर समझ में आएगी। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे ये फर्स्ट में क्या बोल रहा है कि प्रॉपर्टीज़ को यूज़ करके इसे फाइंड करना है। तो देखिए यहाँ पे कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे। सबसे पहले आप चेक करो ये टर्म्स, यहाँ पे ये एक टर्म है -2/3 इंटू 3/5 प्लस 5/2 ये सेकेंड टर्म है और ये -3/5 इंटू 1/6 ये थर्ड टर्म है। तो आप चेक करो ये तीनों टर्म में कॉमन क्या है। और एक चीज़ और, मल्टीप्लिकेशन से टर्म सेपरेट नहीं होते हैं। व्हाट आई मीन कि अगर मैं लिखूँ 2 + x तो ये दो टर्म है, बट अगर मैं लिखूँ 2 × x तो ये एक सिंगल टर्म है। मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन से टर्म सेपरेट नहीं होते हैं, बट एडिशन या सब्ट्रैक्शन से टर्म सेपरेट होते हैं। तो इसीलिए हम लोग यहाँ पे ये दो टर्म नहीं कंसिडर कर रहे हैं, बल्कि इसे एक सिंगल टर्म ही कंसिडर कर रहे हैं। तो इसे आप पहले एक साथ लिख लो। यहाँ पे -2/3 इंटू 3/5 और फिर ये टर्म, ये वाले टर्म को -3/5 इंटू 1/6 ये एक साथ हो गया और ये +5/2 को एक साथ लिख लो। ठीक है, यहाँ पे देखिए यहाँ डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगा है ना, ये 3/5 क्या हुआ है, दोनों के साथ डिस्ट्रीब्यूट हो गया है। तो अब ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या हुआ है, तो ये मैं बहुत डिटेल में समझा चुकी हूँ पार्ट 1 की वीडियो में। तो 3/5 दोनों के साथ बढ़ गया, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे 3/5 कॉमन ले लेंगे। तो जब आप 3/5 कॉमन लोगे तो आपको यहाँ मिलेगी -2/3 क्योंकि इसमें से 3/5 ये आप कॉमन ले चुके हो, तो यहाँ पे सिर्फ -2/3 और यहाँ पे ये माइनस का साइन, और फिर से 3/5 कॉमन ले चुके हो तो यहाँ पे सिर्फ 1/6 और यहाँ पे +5/2 एज इट इज़। इसके बाद आप सॉल्व करो 3/5। अब यहाँ पे 3 और 6 का पहले एलसीएम लेंगे तो 6, और 3 के टेबल में 6 कितने टाइम्स, पहले यहाँ माइनस का साइन है, माइनस का साइन दे देंगे। 3 के टेबल में 6 2 टाइम्स इंटू न्यूमरेटर में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, -6 के टेबल में 6 1 टाइम इंटू 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, +5/2। इसे सॉल्व करना, एलसीएम लेना, तो ये मैं बहुत बार समझा चुकी हूँ। उसके बाद 3/5 फिर इसे सॉल्व करेंगे तो -4 -1/6 और यहाँ पे +5/2 एज इट इज़। फिर अगेन सॉल्व करेंगे -4 -5, क्योंकि माइनस माइनस प्लस दोनों के साथ माइनस का साइन है तो माइनस का साइन देंगे और +5/2। इसके बाद आप इसे सिंपल फॉर्म में चेंज करो, ये 5 और ये 5 कैंसिल, 3 1 ज़ा 3 और 3 2 ज़ा 6। तो हमें क्या मिलेगी यहाँ पे, तो हमें यहाँ पे मिलेगी -1/2 क्योंकि ये तो कैंसिल हो चुका, और यहाँ पे +5/2। 2 और 2 का एलसीएम 2 ही, और यहाँ पे -1 +5। तो यहाँ पे प्लस माइनस ग्रेटर नंबर का साइन देंगे तो +- -5 - 1 4/2 यानी कि 2 2 ज़ा 4। सो 2 इज़ द रिक्वायर्ड आंसर। अब हम लोग एक बार आंसर मैच कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे 2, फर्स्ट का आंसर क्या है, यहाँ पे 2 है। समझ आ गया आप लोगों को। अब यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, और सेकंड क्वेश्चन में भी हम लोग प्रॉपर्टीज़ का ही यूज़ करेंगे। देखिए यहाँ पे जिस तरीके से आप फर्स्ट क्वेश्चन बनाए उसी तरीके से यहाँ पे चेक करिए कि ये टर्म और ये टर्म, ये तीनों टर्म में क्या कॉमन है। तो देखिए यहाँ पे 2/5 और 2/5 यही दोनों कॉमन दिख रहे हैं, तो आप इसे एक साथ पहले लिख लीजिए। तो 2/5 इंटू -3/7 और ये +1/14 इंटू 2/5 ये एक साथ, और जो बच गया यानी कि -1/6 इंटू 3/2 इसे एक साथ लिख लीजिए। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देखिए 2/5 दोनों के साथ क्या हुआ, डिस्ट्रीब्यूट हो गया है। तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ से 2/5 को हम कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पे मिलेगी -3/7 और यहाँ पे +1/14 क्योंकि आप 2/5 कॉमन ले चुके हो ना, और यहाँ पे इसे -1/6 इंटू 3/2 एज इट इज़ उतार दो। फिर क्या करना है, इसे सॉल्व करिए ब्रैकेट के अंदर।
2/5, 7 और 14 का एलसीएम 14, 7 के टेबल में 14 कितने टाइम्स, 2 टाइम्स, या माइनस का साइन देके 3 × 2, प्लस 14 के टेबल में 14 1 टाइम, 1 × 1, न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करते हैं ना, और यहाँ पे -1/6 × 3/2। क्लियर है? उसके बाद यहाँ पे 2/5, अब यहाँ पे -6 + 1 अपॉन 14, और ये -1/6 × 3/2। फिर यहाँ पे 2/5 इंटू ये -5/14, क्योंकि -6 ग्रेटर है ना, 6, क्योंकि यहाँ पे ग्रेटर नंबर के साथ माइनस का साइन है, और यहाँ पे -1/6 × 3/2। उसके बाद यहाँ पे जो कॉमन है आप उसे कैंसिल करो, इसे सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज करो। ये 5 कैंसिल, 2 1 ज़ा 2, 2 7 ज़ा 14। तो फिर क्या मिलेगी नेक्स्ट स्टेप में? तो यहाँ पे मिलेगी -1/7 माइनस, और यहाँ पे फिर कैंसिल करेंगे, तो ये 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, यानी कि -1/4। ये -1/7 -1/4। फिर जब आप इसे सॉल्व करेंगे, एलसीएम लेंगे, तो 7 और 4 का एलसीएम 28, यहाँ 7 के टेबल 28 4 टाइम्स इंटू 1, माइनस का साइन 4 के टेबल 28 7 टाइम इंटू 1। फिर यहाँ पे -4 -7 अपॉन 28, इसे सॉल्व करेंगे, तो ये -11 अपॉन 28। तो ये आंसर है। एक बार मैच कर लेते हैं। ये देखिए यहाँ पे -11 अपॉन 28। अब उसके बाद देखिए यहाँ पे क्या करना है, एडिटिव इन्वर्स निकालना है। तो 2/8 का एडिटिव इन्वर्स, तो हम लोग क्या करते हैं, एडिटिव इन्वर्स निकालने के लिए माइनस का साइन चेंज कर देते हैं, या उसमें माइनस का साइन इंक्लूड कर देते हैं। तो अगर 2/8 है तो इसमें क्या होगा, तो यहाँ पे -2/8 -5/9 का, तो देखिए यहाँ पे -5/9 है। इसका एडिटिव इन्वर्स निकालने के लिए फिर से माइनस का साइन देंगे, तो माइनस +5/9। तो इसका एडिटिव इन्वर्स क्या होगा, +5/9। इस पे चेक करो, तो यहाँ पे देखो ऊपर में -6 और -5, तो ये माइनस कैंसिल, तो मीन्स आपके पास +6/5 है। तो 6/5 का एडिटिव इन्वर्स माइनस का साइन ले लेंगे, -6/5। फिर 2/-9, आप माइनस को ऊपर भी शिफ्ट कर सकते हो, कोई मसला नहीं होगा, ठीक है। ये -2/9 है, तो इसका एडिटिव इन्वर्स निकालने के लिए फिर से माइनस का साइन, तो माइनस +2/9। तो इसका एडिटिव इन्वर्स क्या हो जाएगा, +2/9। इसमें भी 19/-6 है, तो आप -19/6 लिख दो। फिर इसका एडिटिव इन्वर्स निकालना है, -19/6 का, फिर से माइनस का साइन, तो -+19/6। अब इसमें वेरीफाई करना है, तो ये मैं सेम आप लोगों को पढ़ा चुकी हूँ। कहाँ पे, ये एग्जाम्पल 4 में, मैं ये पार्ट 2 की वीडियो में होगी शायद, हाँ पार्ट 2 की वीडियो में ये होगी। और ये तो उस वक्त भी मैं बहुत डिटेल में एक्सप्लेनेशन की थी उसकी, तो आप एक बार देख लेना अगेन, अगर आपको अच्छे से समझ ना आया हो तो। वैसे मैं फिर से एक्सप्लेन अभी करूँगी। तो देखिए यहाँ पे ये वेरीफाई करना है कि अगर -x लेंगे तो वो +x के बराबर होगा, ये चीज़ हमें वेरीफाई करना है। तो देखिए यहाँ पे कैसे करना है हम लोगों को। x की वैल्यू क्या है, 11/15, तो 11/15 है, तो इसका एडिटिव इन्वर्स क्या होगा, -11/15। तो 11/15 का एडिटिव इन्वर्स है -11/15, और तो -11/15 का एडिटिव इन्वर्स क्या होगा, +11/15। समझ रहे हो। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, एडिटिव इन्वर्स ऑफ 11/15 इज -11/15, और -11/15 का एडिटिव इन्वर्स क्या है, +11/15। तो हम लोग यहाँ पे अब इसका एडिटिव इन्वर्स निकालने का तरीका क्या होता है, तो माइनस का -11/15, और ये किसके बराबर है, +11/15 के बराबर है। इसका एडिटिव इन्वर्स क्या है, 11/15 है, और इसका एडिटिव इन्वर्स निकालने का तरीका क्या होता है, माइनस का साइन लगा दो, तो ये भी एडिटिव इन्वर्स, ये भी एडिटिव इन्वर्स, तो ये दोनों एक दूसरे के बराबर होंगे ना। तो ये यही चीज़ वेरीफाई करना था, हो गया ना वेरीफाई। अब सेकंड क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, तो -13/17 का एडिटिव इन्वर्स क्या है, 13/17, और 13/17 का एडिटिव इन्वर्स क्या है, -13/17, ठीक है। तो
-13/17 का एडिटिव इन्वर्स, तो फिर से यहाँ पे माइनस लगाएंगे और ये एडिटिव इन्वर्स है इसका, और ये किसके बराबर है, 13/17 के बराबर है, तो इज इक्वल्स टू 13/17। इसे लिखेंगे आप कैसे, कॉपी में समझ रहे हो ना। सबसे पहले आप लिखना कि एडिटिव इन्वर्स ऑफ -13/17 इज इक्वल्स टू 13/17, ठीक है। फिर लिखना यहाँ पे हम लोग फिर यहाँ पे एडिटिव इन्वर्स कैसे निकालते हैं, फिर डायरेक्टली लिख देना, सो माइनस का -13/17। एडिटिव इन्वर्स निकालने का यही तरीका है ना, जो नंबर का एडिटिव इन्वर्स चाहिए उसके साथ आप माइनस का साइन लगा दो। तो ये एडिटिव इन्वर्स है और ये किसके बराबर है, 13/17 के, तो ये वेरीफाइड, ये वेरीफाई हो गया, वेरीफाइड। समझ गए। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। अब मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स निकालना है, तो ये भी मैं एक्सप्लेन कर चुकी हूँ कि हम लोग मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स किस तरीके से निकालते हैं। जस्ट रेसिप्रोकल कर देना है हम लोगों को। सपोज -13 है तो -13 है, नीचे में क्या है, 1 है। कोई भी नंबर को हम लोग p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं, डिनोमिनेटर में हम लोग खुद से 1 को डाल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे, -13/1, तो इसका रेसिप्रोकल कर दो, तो माइनस तो एज इट इज़ रहेगा 1/13, तो ये इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स हो गया। फिर x की वैल्यू, फिर -13/19 का, तो -19/13, जस्ट रेसिप्रोकल कर देना आप लोगों को। 1/5 का 5/1। अभी यहाँ पे देखो, इससे पहले आप सॉल्व कर लो, फिर मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स निकालना है। तो माइनस माइनस प्लस 5 3 ज़ा 15/8 7 ज़ा 56, तो प्लस 15/56 का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या हो जाएगा, 56/15। जस्ट रेसिप्रोकल कर दो, फिर इसे भी सॉल्व करो, तो माइनस माइनस प्लस 2 1 ज़ा 2/5। न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करते हैं और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से, तो 2/5 का 5/2 हो जाएगा मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स, और -1 का -1 ही, क्योंकि -1/1, तो फिर इसका आप जब इन्वर्स करोगे तो मीन्स -1 ही मिलेगी हमें, है ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग को प्रॉपर्टी बताना है कि ये जो तीनों है ये कौन कौन से प्रॉपर्टीज़ को यहाँ पे शो कर रहा है। तो फर्स्ट में देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है कि -4/5 को 1 से मल्टीप्लाई करने पे हमें सेम नंबर मिलेगी, यहाँ पे ये प्रॉपर्टी शो हो रहा है। तो ये कौन सी प्रॉपर्टी थी, रुके मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ पे हम लोग ये पढ़ चुके हैं, तो वेयर इट इज़, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या होता है कि 1 को हम लोग, अगर कोई भी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करने पे हमें सेम नंबर मिल जाती है, तो ये कौन सा प्रॉपर्टी होता है कि 1 इज़ द मल्टीप्लिकेटिव, यहाँ पे देखिए, तो ये कौन सा प्रॉपर्टी होता है, 1 इज़ द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, ये प्रॉपर्टी होती है। तो सेम चीज़ यहाँ पे है, यहाँ पे आप देखो, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, -4/5 मल्टीप्लाई हो रहा है 1 से, तो हमें -4/5 ही मिल रही है। तो ये कौन सा प्रॉपर्टी है, 1 इज़ द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। और ये मैं यहाँ पे थोड़ा और बता दूँ अगर, तो ज़ीरो एडिटिव आइडेंटिटी हम लोग ज़ीरो को बोलते हैं, क्योंकि कोई भी नंबर आप ज़ीरो से ऐड करोगे तो आपको सेम नंबर मिलेगी। जिस तरीके से 1 से मल्टीप्लाई करने पे आपको सेम नंबर मिलती है, उसी तरीके से 0 से ऐड करने पे आपको सेम ही नंबर मिलेगी। तो 1 जो है वो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है एंड 0 इज़ एडिटिव आइडेंटिटी। यस, 0 इज़ एडिटिव आइडेंटिटी। नेक्स्ट अगर हम देखें तो क्या हो रहा है, यहाँ पे देखो, बस इसका पोजीशन चेंज हो रहा है, सेम ही नंबर बस पोजीशन चेंज हो रहा है, तो ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है। उसके बाद देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, रेसिप्रोकल हो जा रहा है। तो रेसिप्रोकल को हम लोग कौन सा आइडेंटिटी बोलते हैं, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स, है ना। जिस तरीके से हम लोग पढ़ते हैं एडिटिव इन्वर्स, उसी तरीके से मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है। एडिटिव इन्वर्स में साइन चेंज करते हैं और मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स में क्या होता है, रेसिप्रोकल होता है, और उसे मल्टीप्लाई करने पे हमें 1 मिलती है। आई होप आप लोगों को ये समझ आ गया होगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 6 नंबर क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, मल्टीप्लाई 6/13 बाय द रेसिप्रोकल ऑफ -7/16। अगेन इट इज़ वेरी सिंपल, 6/13 को मल्टीप्लाई करना है, किससे मल्टीप्लाई करना है, -7/16 के रेसिप्रोकल से। तो अगर आप इसे कॉपी में लिखोगे तो सबसे पहले आप क्या करना है, आपको इसका रेसिप्रोकल फाइंड करना है, क्योंकि आपको 6/13 को तो मल्टीप्लाई करना है, बट 6/13 को किससे मल्टीप्लाई करना है, रेसिप्रोकल ऑफ -7/16 से। तो आप यहाँ पे लिखोगे रेसिप्रोकल ऑफ, मैं डिक्टेट कर देती हूँ, आप पहले लिखना रेसिप्रोकल ऑफ -7/16
इज इक्वल्स टू -16/7। ये चीज़ आप लिखोगे। क्या लिखना है यहाँ पे? रेसिप्रोकल ऑफ -7/16 इज इक्वल्स टू -16/7। रेसिप्रोकल कर दो। उसके बाद आपको सिंपली मल्टीप्लाई कर देना है। तो उसके बाद आप लिखोगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, मतलब क्वेश्चन के हिसाब से। तो क्वेश्चन के हिसाब से क्या करना है हमें? 6/13 को मल्टीप्लाई करना है -16/7 से। ये आप देखो कुछ भी कैंसिल नहीं होगी, तो आप सिंपली मल्टीप्लाई करो। तो क्या मिलेगी? -96/91। तो जब आप इसे मल्टीप्लाई करोगे न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से। अब यहाँ पे देखिए उसके बाद 7 नंबर, टेल व्हाट प्रॉपर्टी अलाउज यू टू कंप्यूट। बोल रहा है इसे सॉल्व करने पे आपको कौन सी प्रॉपर्टी को यूज़ करना होगा ताकि आप इस नंबर को इस फॉर्म में लिख सको। तो देखो यहाँ पे कुछ भी नहीं हुआ, बस ब्रैकेट चेंज हुआ है यहाँ पे। तो ये हम लोग एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में पढ़ चुके हैं ना कि अगर एडिशन के केस में a + b + c हो तो हम इसे a + b + c के भी फॉर्म में लिख सकते हैं, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। तो यहाँ पे आप इसे अगर मैच करो तो यहाँ पे सिर्फ ब्रैकेट चेंज हुआ है, तो ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है। उसके बाद इज -8/9 द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। बोल रहा है क्या 8/9 इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है? तो जब आपको मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स चेक करना हो तो आप इसे सिंपली मल्टीप्लाई कर दो। तो 8/9 को मल्टीप्लाई कर दो -9/8 से, है ना। जब आप इसे सॉल्व करोगे तो आपको -9/8 मिलेगी, ठीक है। फिर आप इसे जब सॉल्व करोगे यू विल गेट -1। तो आपको तो -1 मिली है, बट हमें मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स से अगर हम कोई नंबर को उसके मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें क्या मिलती है? +1। और यहाँ इस केस में हमें क्या मिली है? -1। तो इसीलिए ये मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स नहीं है। यहाँ रीज़न भी देना वाई। तो यहाँ पे आंसर कैसे आप लिखोगे? नो 8/9 इज़ नॉट द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ -1 होल 1/8 बिकॉज देयर मल्टीप्लिकेशन या देयर प्रोडक्ट इज़ नॉट इक्वल्स टू 1। उन लोग का प्रोडक्ट जो है वो 1 के बराबर नहीं है। उसके बाद 9th नंबर देखिए, 0.3 को चेक करना है। 0.3 को आप जब मल्टीप्लाई करोगे ये इस नंबर से 3 3 = 9 और 1 3 3 = 9 और 1 10/3 से। तो जब आप इसे मल्टीप्लाई करोगे तो यू विल गेट 1। तो इसका प्रोडक्ट क्या आ गया? 1 आ गया। तो इसका मतलब 0.3 जो है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है। ये आपको शो करना पड़ेगा। ये आप पहले सॉल्व करोगे, उसके बाद स्टेटमेंट में लिखना है। ये सॉल्व करने के बाद स्टेटमेंट में लिखोगे यस 0.3 इज़ द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 3 होल 1/3 बिकॉज देयर प्रोडक्ट इज़ 1। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 में हमें 1 वर्ड में आंसर दे रहे हैं, द रैशनल नंबर दैट डज नॉट हैव अ रेसिप्रोकल। तो रैशनल नंबर हम लोग किससे बोलते हैं? जो नंबर p/q के फॉर्म में हो और q इज़ नॉट इक्वल टू 0। मतलब डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए, बस न्यूमरेटर 0 हो सकता है। तो जब हम बोल रहे हैं डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए, तो जब आप यहाँ पे समझो, अगर 0 का रेसिप्रोकल लेंगे तो वो 1/0 हो जाएगा। तो ये 1/0 तो नॉट डिफाइंड है, क्योंकि अभी मैं जस्ट बताई कि रैशनल नंबर के केस में डिनोमिनेटर में 0 नहीं होना चाहिए। तो 0 एक ऐसा नंबर है जिसका रेसिप्रोकल नहीं होता है, जिसका रेसिप्रोकल एग्जिस्ट ही नहीं करता है। उसके बाद रैशनल नंबर दैट आर इक्वल टू देयर रेसिप्रोकल। बोल रहा है ऐसा रैशनल नंबर बताओ जिसका रेसिप्रोकल उसी के बराबर हो। तो 1 का रेसिप्रोकल 1 के ही बराबर होता है और -1 का भी रेसिप्रोकल -1 के ही बराबर होता है। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा 1 एंड -1। द रैशनल नंबर दैट इज इक्वल टू इट्स नेगेटिव। अब यहाँ पे ऐसा रैशनल नंबर बताना है जो अपने नेगेटिव के बराबर हो। तो 0 का ना ही पॉजिटिव होता है ना ही नेगेटिव होता है, इसलिए समझो इसका पॉजिटिव नेगेटिव सब क्या है? बराबर है। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 11, 0 हैज़ डैश रेसिप्रोकल। अभी जस्ट मैं बताई 0 हैज़ नो रेसिप्रोकल, इसका रेसिप्रोकल नहीं होता है। उसके बाद द नंबर डैश एंड डैश आर देयर ओन रेसिप्रोकल। देखिए सेम ही क्वेश्चन रिपीट कर दिया है। तो 1 और -1 का खुद रेसिप्रोकल खुद के बराबर होता है, 1 एंड -1। रेसिप्रोकल ऑफ -5 इज, तो -5 को हम लोग -5/1 लिख सकते हैं। ये -1/5 के बराबर होगा इसका रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल ऑफ 1/x, 1/x का रेसिप्रोकल x/1, यानी कि आप सिंपली से x भी लिख सकते हो। द प्रोडक्ट ऑफ टू रैशनल नंबर इज़ ऑलवेज अ रैशनल नंबर, क्योंकि ये मैं बता चुकी हूँ प्रॉपर्टीज़ में कि रैशनल नंबर का प्रोडक्ट हमेशा एक रैशनल नंबर ही होता है। तो इज़ ऑलवेज, और वो
विच प्रॉपर्टी, और वो क्लोजर प्रॉपर्टी को भी सेटिस्फाई करता है, क्लोजर प्रॉपर्टी को। इसीलिए प्रोडक्ट ऑफ टू रैशनल नंबर इज ऑलवेज अ रैशनल नंबर। रेसिप्रोकल ऑफ अ पॉजिटिव रैशनल नंबर इज, पॉजिटिव नंबर का रेसिप्रोकल निकालोगे तो आपको हमेशा पॉजिटिव ही नंबर मिलेगी। मीन्स 2/3 का रेसिप्रोकल 3/2, पॉजिटिव का हमेशा पॉजिटिव और नेगेटिव का हमेशा नेगेटिव। तो यहाँ पे क्या होगा, पॉजिटिव, POSITIVE, पॉजिटिव। ठीक है, तो ये फर्स्ट एक्सरसाइज कंप्लीट हुआ यहाँ पे आप लोगों को। आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ आ गया होगा। तो आप फिर से आप इसे प्रैक्टिस करें। चलिए ठीक है, अब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।